बात राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा की। आज यात्रा का 12वां दिन है और इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी में यात्रा चल रही है। लेकिन आज की यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के पुनौरा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा पाठ किया। अब से कुछ ही दिन पहले अमित शाह ने यहां सीता मंदिर का शिला पूजन किया था और अब राहुल गांधी ने इसी मंदिर में पूजा पाठ किया। खबर है कि आज अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जानकी मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल पहुंचे, तेजस्वी पहुंचे, पूजा अर्चना की, सीता माता का साथ बता दिया। लेकिन इन सब के बीच याद रखिए वो तस्वीर भी जब हनुमान मंदिर नहीं गए थे, जिसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी भी थी। अब वो नाराजगी हो सकती है उसी कोशिश के तौर पर कि अब जो मंदिर है उनमें दर्शन किया जाए। ये शायद रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के भी इस यात्रा में शामिल होने की खबरें आ रही। दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जानकी देवी मंदिर से होते हुए अब अपना काफिला उनका आगे बढ़ रहा है। एक तरीके से आज सीतामढ़ी के इलाके में से होते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और बेतिया यानी कि चंपारण के इलाके में जाएंगे और अपने आप में यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश कि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी जो है वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो भूमिका है वो चुनाव आयोग के साथ जुड़ी हुई है और संदिग्ध है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से उनके काफिले में लोगों का हुजूम है। पंडित जी पूजा की? हाँ पूजा हुआ। बिल्कुल पूजा हुआ है। बहुत मन से हम लोग सीता की धरती है, बहुत आस्था से पूजा करते हैं। राहुल गांधी ने पूजा की, क्या मायने? पूजा माता से कामना ले रहे हैं कि देश स्वतंत्र बने, स्वच्छ बने, इसीलिए तो आए हैं। का बात है कि हमारे सीतामढ़ी जिला में राहुल गांधी जी और मेरे तेजस्वी जी आज मान सम्मान किए हैं। हम लोग का नारी का महिला का अध्यक्ष है हम लोग कांग्रेस का, जो आज मेरे सीतामढ़ी जिला में उपस्थित हुए हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे राहुल गांधी सीता मैया के दर्शन करके अपने काफिले को आगे बढ़ाते हुए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौसमी सिंह, सीतामढ़ी आज तक। मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, ग्राउंड पर हैं, लगातार इस यात्रा को कवर कर रही हैं। मौसमी, इस यात्रा से क्या देख रही हैं आप? जो स्ट्रैटेजी बनाई थी यहाँ पर तेजस्वी ने और राहुल गांधी ने, यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर, क्या उसका कोई असर जनता के बीच में नजर आ रहा है? पहला सवाल। दूसरा, क्या अखिलेश यादव भी आज इसका हिस्सा हो सकते हैं? और क्या तीसरा सवाल कि सारा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश दिखा रहा है और ये जनता तक भी मैसेज जा रहा है? देखिए एक तरीके से ये चुनाव का शंखनाद मान लीजिए, जो विपक्षी दल एकजुट होकर, राजद, कांग्रेस और तमाम दल एकजुट होकर एक जनता से जुड़ा हुआ पूरा ये यात्रा करते हैं, जो कि शुरू होती है एक तरीके से अलग अलग इलाकों से होते हुए पटना में खत्म होगी। और पीछे आप देखिए कि सीतामढ़ी के बरगेनिया में जो एक सभा हो रही है, यही पहला चरण जो यात्रा का होता है सुबह का, वो सभा में कंक्लूड करता है और शाम को दूसरा चरण होता है, जहां पे तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ जनता को संबोधित करते हैं और जाहिर तौर पे एक तरीके से जनता से जुड़ने की भी कोशिश है, अपनी पार्टी को आगे रखने की भी कोशिश है और बताने की कोशिश है कि हम लोग जनता के मुद्दों के साथ लड़ेंगे। आप देखिए तेजस्वी यादव अभी बोल रहे हैं और नाइंसाफी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की जो स्कीमें हैं वो विफल हो गई हैं। ये देखिए हम लोग की सरकार बनी तो यहाँ पे चुनावी वादों का भी ऐलान हो रहा है। तो एक तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ इस यात्रा को पूरी तरह से बना रहे हैं। दोनों की जोड़ी अब चंपारण के इलाके में जाने वाली है, जो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है, एनडीए का गढ़ माना जाता है। स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर ये नजर आ रही है कि जहां बीजेपी ने बढ़िया कमाल किया था, वहां ये यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलका लांबा क्या कह रही, सुनिए। फिर बनाया, राजनीतिकरण किया, उसके नाम पर वोट मांगे, रिजल्ट क्या आया? हार गए। अयोध्या वाली सीट, फैजाबाद वाली सीट, जहां भगवान श्री राम का मंदिर है, वहां से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। ये भगवान श्री राम का आदेश था।
अब माँ जानकी की जो जन्म स्थली है, 1599 का ये मंदिर माँ की जन्म स्थली है, माँ जानकी की, सीता मैया की। आज सीतामढ़ी में 12वां दिन है, यात्रा पहुंची है। संभव ही नहीं कि राहुल गांधी जी बिना माँ जानकी के आशीर्वाद के इस यात्रा को आगे ले जाएं, तो स्वाभाविक तौर पर 12वें दिन वोटर अधिकार यात्रा माँ जानकी के आशीर्वाद से, पूजा आरती से राहुल गांधी जी शुरू करेंगे। और वहां पर भी भगवान श्री राम ने साथ दिया, तो यहाँ माँ जानकी भी जनता का साथ देगी और बदलाव होगा।